अच्छा, आज हमारे साथ है एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने डील लेने से पहले हमारा दिल जीत लिया था। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू दिल सो मच। फूड्स आज एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी बना करके यहाँ पे शार्क टैंक पे आए हैं। उन्होंने एक बिजनेस बनाया है जहां पे उन्होंने 8 रेस्टोरेंट के ब्रांड्स बनाए हैं। सारे खाने एक बहुत ही अच्छी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक सिंगुलर प्रोडक्शन फैसिलिटी में बनते हैं जी। और इन्होंने 65 रेस्टोरेंट्स को एक एडिशनल जरिया दिया है कमाई करने का। तो कंग्रेचुलेशंस। आप you so much, एक्सपेक्ट कर Ramesh। रहे थे कि आज इतनी बढ़िया मतलब ऑलमोस्ट ऑल शार्क डील होगी? एक्सपेक्ट कर रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप तो चाहिए ही थे हमें फॉर श्योर। ओयो के साथ काफी मुझे लगता है कि सिनर्जी बैठ सकती है, तो आप डेफिनेटली चाहिए थे। एंड बाकियों से भी आपने मुझे कहा वहां पे आखिरी में कि आप लोगों को समझाते थे कि आपकी कंपनी ओयो फॉर रेस्टोरेंट्स है। बिल्कुल, लोगों को शुरू में समझ नहीं आता था कि तुम कर क्या रहे हो, तुम क्लाउड किचन हो या तुम्हारा डाइनिंग है, तुम क्या कर रहे हो। तो हम शुरू में रेस्टोरेंट इनेबलर ये वो बहुत सारी बातें लिखते थे, बट हमें लगा कि अब बीट अराउंड द बुश नहीं करते हैं, हम बस सीधा लिखते हैं बिल्डिंग ओयो फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस। और ऐसे हमने 500 इन्वेस्टर्स को कोल्ड ईमेल्स लिखे होंगे बिल्डिंग ओयो फॉर तो रेस्टोरेंट। आपने जैसे अभी V3 को खोजा, ये लोग भी कोल्ड से आए या रिकमेंडेशंस के थ्रू? सारे कोल्ड ईमेल्स, सारे कोल्ड ईमेल्स से आए। कोल्ड ईमेल्स हैं। आप मतलब मेरा रिस्पेक्ट आपसे ना बढ़ते ही जा रहा है। मतलब वहां पे तो आपने रिस्पेक्ट जीता ही था, बट ये और बढ़ गया। खाने में आपने मतलब दिल जीत लिया जी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपके जिन जिन शहरों से रिलेशनशिप है ना, हमारे हर शहर से रिलेशनशिप। वहाँ मेरे पार्टनर अभिनव जो है वो रांची से हैं, सेंट माइकल्स में पढ़े हैं। MS धोनी उनके क्लास में थे एक दो साल के लिए। उसके बाद बनारस से जो दूसरे मेरे पार्टनर है अनुज, वो BHU में पढ़े हैं और हमने मतलब बहुत समय बिताया लंका में, अस्सी घाट में, दशाश्वमेध घाट में और कई जगहों पे। और बैंगलोर तो चलिए ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी का कैपिटल है ही है। खाने में बताइए, आप लोग ये खाना डिसाइड कैसे करते हैं? आपने इतनी बढ़िया चाट बनाई, आपने खिचड़ी बनाई, आपने आंध्रा का फूड कुजीन बनाया, कैसे आपने चूज किया ये सारी चीजें? तो हम सप्लाई गैप देखते हैं कि किन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है, किस डेमोग्राफी के लोग सिटीज में रह रहे हैं और उनको क्या नहीं मिल पा रहा, और क्या चीज है जो वो डेली बेसिस पर एंजॉय करेंगे और रिपीटेडली ऑर्डर करेंगे। हम वो ब्रांड्स या आइटम्स नहीं बनाते हैं जो वन टाइम इंडल्जेंस हो इन अ मंथ। हम वो ब्रांड बनना चाहते हैं जो लोग महीने में 6 से 10 बार खाने में हिचकिचाएंगे। तो उस बेसिस पर हम डिफरेंट रीजन सेलेक्ट करते हैं, उस बेसिस पर हम ब्रांड्स बनाते हैं, और जो बहुत सिंपल तरीके से हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स भी रेप्लिकेट कर पाए। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं दिमाग से लेकर के आहार तक। मतलब इन्होंने डेटा यूज किया प्रेडिक्ट करने के लिए कि कौन से स्पेसिफिक सेगमेंट्स अच्छे कर रहे हैं, उनका खाना बनाया और उसको ब्रांड किया ऐसा जैसे कि लोगों के मुंह में पानी आ जाए। मैंने देखा हमारे बगल में जो शार्क्स थे वो आपसे आज थोड़ा सवाल कम पूछ रहे थे, क्योंकि उनका खाने में इतना ध्यान था कि वो बाकी चीज कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो उसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय मिला आपसे सवाल पूछने के लिए। मुझे ही नहीं, शायद दूसरे शार्क्स को भी। सबसे ज्यादा तो अमन और राधिका वो कोने में बैठे हुए थे, मैं देख रहा था उन्हें। मतलब वो रोक ही नहीं पा रहे थे अपने आप को, इतना बढ़िया लग रहा था उन्हें आपका खाना। चलिए जी, आपकी डील ऑलमोस्ट 4 शार्क डील थी, Yes, तो हम सारे शार्क्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करेंगे पीयूष की। पीयूष के बारे में आपको एक सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज़ है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत डेटा ओरिएंटेड है। एंड हम एज अ बिजनेस भी काफ़ी डेटा ओरिएंटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट रहते हैं कि अभी जो है सो है, जो नहीं है वो बना लेंगे, अभी नहीं है। अभी नहीं। तो वो मुझे काफ़ी रिलेटिविटी हाई लगती है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो पीयूष जी, इस बारे में। सीधा बोलना आपका बहुत बड़ा स्पाइक है और ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ इस डील में काम करने के लिए। फिर बात करेंगे विनीता जी के बारे में। विनीता बहुत ही वार्म है, उनको देख के या उनसे 2 मिनट के लिए भी बात करके बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। एंड विनीता जब भी कुछ भी बोलती है तो वो इतने हम्बल तरीके से बोलती हैं कि वो लगता है कि नॉर्मल है, अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। तो वो एक ऑरा है उनके अलावा। राधिका जी? राधिका जी तो फाइनेंस की गॉडेस हैं, और जो उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं वो सिर्फ मेरे लिए ही, आई थिंक सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है कि उनके जैसा कुछ कर पाए, उनके जैसा कुछ बन पाए। तो जो नंबर्स के ऊपर उनकी पकड़ है वो बहुत अच्छा लगता है। राधिका जी स्टार हैं। और आखिरी, क्या आपको लग रहा था मैं आपको डील दूंगा? लग तो रहा था, कब फीलिंग तो थी। देखिए, मेरी जजमेंट बहुत सिंपल है। अगर आप पैशनेट एंटरप्रेन्योर हैं और अगर एक
जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मैं तो चाहूंगा आपको मैं पार्टनर करूं, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि आपने हमारे साथ में पार्टनरशिप करी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, और आप आगे बढ़ें, अपना बिजनेस बढ़ाएं, और अब हमारे होटलों में भी बहुत बढ़िया चाट, खीर, बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाएं हमारे होटल पार्टनर्स के साथ में। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।